ये बात बेडरूमों तक पहुंची है और ये किसी के बेडरूम महफूज नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल, एक घटिया केस है, लग केस है, और इस जितनी सज़ा और जिस तरह इसकी हाइप है, बेबुनियाद केस है। और बड़ा अजीब व गरीब अंदाज में ये केस आया है और इस पर बात करना बहुत मुश्किल होता है किसी की भी हवाले से इस पे बात करना। और अगर यहाँ तक बात आ गई है तो फिर मेरे ख्याल से बस ही हो जानी चाहिए। इतना घटिया, इतना बिलो द बेल्ट, यानी घटिया से भी अगर कोई नीच तरीन लफ्ज़ है तो वो है ये केस। कि पहले आप सोचिए ये केस चलता कैसे है। एक तो एक मोहम्मद हनीफ नामी कोई शख्स हैं, वो इस्लामाबाद की सिविल कोर्ट में आते हैं और कहते हैं कि इमरान खान ने इद्दत में निकाह किया है, तो शिकायत दर्ज करवाते हैं और सिविल कोर्ट में मुस्तरद हो जाती है दरख्वास्त। क्यों मुस्तरद होती है? कहते हैं जी ये अगर जज कहते हैं कि अगर जो कुछ हुआ है लाहौर हुआ है, आप लाहौर जाएं। फिर हनीफ साहब दूसरी अदालत में चले जाते हैं, वहाँ मंजूर हो जाती है। अच्छा, कुछ अरसे बाद खावर मानिका साहब जब हिरासत से बाहर आते हैं तो इंटरव्यू देते हैं, तो अगले दिन हनीफ साहब अदालत चले जाते हैं। कहता है चूंकि मेरा इस केस से लेना देना ही कोई नहीं है, लिहाजा मैं अपनी दरख्वास्त वापस लेता हूँ। जज ये भी नहीं पूछते कि लेना देना नहीं था तो दरख्वास्त क्यों दी। उसके बाद खावर मानिका साहब, आला हज़रत खावर मानिका साहब आ जाते हैं और वो दरख्वास्त दे देते हैं। अच्छा, उसके बाद मज़े की बात है कि हनीफ और खावर मानिका के दोनों के वकील एक ही होते हैं। अच्छा, फिर आ जाइए आला हज़रत खावर मानिका पर। खावर मानिका साहब वो शख्स हैं जो कह रहे थे 5-6 साल पहले कि बुशरा बीबी दुनिया की पाक तरीन खातून है, इमरान खान भले मानस आदमी है, मेरा घर इमरान खान के लिए मुर्शद खाना था, मैंने बुशरा बीबी की तलाक इमरान खान की वजह से नहीं दी, और इमरान खान ने इद्दत की मुद्दत पूरी होने के बाद निकाह किया। अच्छा, अब यहाँ आके उन्होंने ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए। 28 साल जिस औरत के साथ जो उनकी बीवी थी, 5 बच्चों की माँ थी, जिस तरह वो बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे वो भी एक शर्मनाक बात है। अच्छा, फिर आ जाइए मुफ्ती सईद साहब, जो अगर दोनों निकाह हुए तो दोनों के निकाह खान थे। क्यों ऐसी आफत आई पड़ी? सुन लीजिए, मुझे सिर्फ एक मुझे थोड़ा सा कर लेने दीजिए प्लीज, सुन लीजिए, क्योंकि केस फिर समझ नहीं आएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मुफ्ती सईद साहब खैर से उनका भी एक वीडियो क्लिप आता है कि जब हमारा दीन हमें ये कहता है, मुफ्ती सईद कह रहे हैं कि जब औरत कह दे कि इद्दत में निकाह यानी मेरी इद्दत की मुद्दत पूरी हो गई, तो दीन कहता है कि उसकी गवाही मुतबर पूरी हो गई। अब वो भी इसमें खैर से आ गए हैं। फिर तीसरी बात है, अडयाला जेल में जो अदालत लगी, जिस तरह केस चला, जिस तरह के जिरा ख़त्म किया गया, जिस तरह के गवाही ख़त्म किया गया, जिस तरह जल्दबाजी की गई, और जिस तरह 76 साल तारीख में इस ऐसे केस में जितनी सज़ा सुनाई गई इतनी कभी किसी को नहीं सुनाई गई, वो हो गया। अब इसके बाद एक और मज़े की बात है, ये इद्दत में निकाह केस तो एक मशहूर हो गया, ये फ्रॉड है। फ्रॉड की दफ़ा लगी हुई है 496 पीनल कोड, ये अंग्रेज़ दौर का है। अब इसका मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और ये उस वक़्त था कि जब कोई शादी ढोंग से की जाती थी, जालीपन से की जाती थी, फ्रॉड से की जाती थी कि मुझे जेवर चाहिए, औरत फॉर एग्जांपल चाहती थी कि मुझे जेवर चाहिए या मुझे जायदाद चाहिए, शादी कर लेती थी। खामन चाहता था कि मुझे औरत की जायदाद चाहिए। चीट करना, डिसीव करना। अब यहां खावर मानिका मान रहे हैं मैंने तलाक दे दी, वो सिर्फ उनका ये है कि ये इद्दत में किया, वो तो उनके साथ तो फ्रॉड हुआ ही कोई नहीं। फ्रॉड ये होता कि खावर मानिका की बीवी होती, फिर वो इमरान खान से शादी करती, तो ये फ्रॉड होता। तो लिहाजा खावर मानिका इसमें फरीक ही नहीं है। क्या इमरान खान ने बुशरा बीबी के खिलाफ दरखास्त दी है कि उसने मुझे चीट किया? क्या बुशरा बीबी ने इमरान खान के खिलाफ दरखास्त दी है कि उसने मुझे चीट किया? की अदालत में तो आज क्योंकि बड़े आपने जोश से बात की आपने, तो हाँ, तो अब मेरे ख्याल से उनकी वो बरियत हो चुकी। मुझे दलाइल देने की, मैं तो इस तरफ जाते ही ना, और अगर मुझे दलाइल देने होते तो मैं तो, मेरा कोई बदतरीन मुखालिफ भी हो जिंदगी में, कोई वैसे ऐसा है भी नहीं, तो मैं उसकी माएं बहनें बेटियां उसको एहतराम से करता, लेकिन एक बात बताएं, उस दिन ओन चौधरी बैठा हुआ था आपके पास, तो मैंने कहा था कि एक तरफ वो माँ कह रहा है, बहन कह रहा है, दूसरी तरफ गवाही दे रहा है, तो मैंने कहा था कि मैं मर जाता, अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आए कि मैं अपनी जो 28 साल की मेरे साथ रफाकत में हो उसके जाके, तो ये तो आपको जज्बात हो गए, इससे तो जान देना बेहतर है। तो ये घटिया केस है, 2 नंबर केस है, लग केस। अगला सवाल ये कि इसका लेकिन एक अच्छी बात हुई है, नून लीग से एक अच्छी बात हुई है कामरान जी 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 सर, एक अच्छी बात हुई है कि ये जो अफजल मजोका साहब है ना, इन्होंने मामला निपटा दिया है। वरना दोस्त अंसार अब्बासी साहब खबर छाप के बैठे थे
दोस्त अंसार अब्बासी साहब खबर छाप के बैठे थे कि इमरान खान को जराए बता रहे हैं कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जेल में रखने के ऑप्शन पर गौर हो रहा है। नैब एक और रेफरेंस तैयार करके बैठा था, तोशाखाना 4। शेख मुजीबर रहमान वाली वीडियो की इंक्वायरी भी तेजी से जारी थी। पंजाब काबीना ने कानूनी कार्रवाई की इजाजत भी दे रखी थी। 9 मई का कोई मुकदमा भी सुना जा रहा है तैयार। आप सब बता रहे थे कि लोग कहते हैं 5 साल अंदर रखे, और राना सना कह रहे थे कि इमरान खान को जितनी देर जेल में रखा जा सकता है रखा जाना चाहिए या रखा जाए। तो ये अच्छा है। कल मेरे इंटरव्यू में कहा, लेकिन भट्टी साहब इसमें नून लीग कहां से आ गई? अब नून लीग को क्यों कहा जाता है कि ये इस केस के पीछे? वाई? मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा कि कौन इसके केस के पीछे है, लेकिन ये केस अगर ये आज याद रखें सब के सब, ये बात बेडरूमों तक पहुंची है और ये किसी के बेडरूम महफूज नहीं रहेंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि नवाज शरीफ साहब आप कह रहे हैं मुतहरक होने जा रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब क्या पहले मुतहरक नहीं थे? जब से वो लंदन से आए हैं हम तो देखते हैं कि मुतहरक हैं। वो इजलासों की सदारत करते हैं, वो तंदूरों तक जाते हैं, वो पार्टी की सदारत करते हैं, वो सारी जगह जाते हैं, वो पार्टी के सदर बने हैं। तो इसका मतलब इससे पहले मुतहरक नहीं थे, और ये हैरत की बात है कि इससे पहले अगर वो मुतहरक नहीं थे। और दूसरी बात यह है कि अभी मुझे दुख हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने बजट सेशन से छुट्टी ले ली। अब ये बड़ा अजीब व गरीब है कि जब हद के इज़्ज़त कानून आता है तो पीपल्स पार्टी का गवर्नर छुट्टी पे चला जाता है, जब नया ऑर्डिनेंस आता है, इलेक्शन एक्ट आता है, सदर ज़रदारी छुट्टी पे होते हैं, जब बजट का मामला आता है और ये 25 करोड़ पे टैक्सों की भरमार और महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, और उनका तो दिल नहीं चाह रहा था इस तरह के बजट को अप्रूव करने को, इसलिए नवाज छुट्टी ली होगी शरीफ मेरे साहब। भाई। कोई पॉजिटिव चीज भी देख लिया करें मियां साहब की। तो भाईजान दिल नहीं चाह रहा तो फिर किसका दिल चाह रहा है मुझे बताएं? शहबाज शरीफ साहब का दिल चाहता होगा, फिर मरियम नवाज साहबा का दिल चाहता होगा, फिर इसका मतलब है दिल नहीं चाहता तो फिर ये तो आए थे वो सारा रिलीफ देने, तो कोई वजूद हो ना। लेकिन जिस तरह मरियम नवाज परफॉर्मेंस दिखा रही है बकौल नून लीग के, आपको लगता नहीं कि इमरान खान के हाथ से ग्राउंड निकल भी सकता है पंजाब का, और नवाज शरीफ साहब बीच में कूद गए तो और एक्टिव काम हो जाएगा नून लीग के लिए? क्या कहा? सवाल दोबारा रिपीट कीजिए, आवाज आपकी कट कट के आ रही है। जिस तरह मरियम साहिबा काम कर रही हैं बकौल नून लीग के, और नवाज शरीफ साहब भी बीच में कूद रहे हैं मज़ीद मुतहरिक होने के लिए पंजाब के मामलात को, तो अगर वो सर्विस अच्छी दे गए तो इमरान खान के लिए तो फिर फारिग नहीं हो जाएगी जगह, ये दोबारा नून लीग का कायम मुकाम किला नहीं बन जाएगा पंजाब? भाईजान ये सवाल मेरे ख्याल से कोई 18वीं मरतबा आपने पूछा है मुख्तलिफ एंगल से। 8 फरवरी को किला ठुका था ना, 8 फरवरी 2024 को। तो अगले इलेक्शन में देख लेंगे, जब अगला इलेक्शन होगा किसका किला ठुकता है किसका किला नहीं ठुकता, तो वो तो उसको तो एक साइड पे रखिए। और दूसरी बात यह है कि ये जो ख़वातीन, गंदी ज़बान किसी को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और जिसका जो मुकदमा है उसको वो भुगतना भी चाहिए, लेकिन झूठे और जाली और बनघड़त मुकदमे भी नहीं होने चाहिए। एक बंदा एट ए टाइम लाहौर, मियाँ वाली, सरगोदा में कार्रवाइयाँ डाल रहा है, ये भी एक अजीबोगरीब बात है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि ना जाली और मनगढ़ंत मुकदमे होने चाहिए, ना गंदी जबान होनी चाहिए, और ना चढ़ाइयाँ होनी चाहिए जेश के ऊपर और फौज पर। सियासत को सियासत में रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये हद के इज्जत कानून वापस ले लें, या सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर इसमें जो अमेंडमेंट्स हैं वो कर लें, और बाकी क्या कहते हैं, अज़मा बुखारी साहबा को 5-7 और वजारतें दे दें। मेरे तो अच्छे मशवरे यही हैं। वैसे उज़मा साहिबा कितनी की हद तक इज्जत होगी नून लीग की जिसपे इतना ऐसा कानून बना दिया जिसका ना सर ना पाँव है? नहीं, देखें, ये इससे ज्यादा और कामयाबी क्या हो सकती है कि शायद भट्टी साहब आप मोहतात गुफ्तगू करते हैं, तो ये कामयाबी है कि हमने अच्छा कहा, अच्छा कानून बनाया कि अब मोहतात गुफ्तगू हुआ करेगी। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये है, मेरी जान गाना सुनना मुझे तुम नजर से गिरा दिया। अच्छा, बात तो सुनो ना, इंपॉर्टेंट बात करनी है। जो देखिए आमिर साहब ने, आमिर भाई ने जो मशवरा दिया है ना, मैं वाकई इस मशवरे के ऊपर हम बड़ा सीरियसली सोच रहे हैं आमिर साहब, इसलिए भी कि एक इमरान भाई ये जज्बा खैर से गाली आप प्रोग्राम के बात कर लीजिएगा। उन्होंने आपको अच्छा मशवरा दे दिया, तारीफ कर दी, बात पलट के तारीफ कर रही है। वाह, वो आमिर भाई है, वो भट्टी दुश्मन है यार, मैं तो हैरान हूं ये हो क्या रहा है। जी बिल्कुल, एक घटिया केस है, लग केस है, और इस जितनी सज़ा और जिस तरह इसकी हाइप है, बेबुनियाद केस है।
और और बड़ा अजीबोगरीब अंदाज में ये केस आया है और इस पर बात करना बहुत मुश्किल होता है किसी की भी हवाले से इस पे बात करना। और अगर यहाँ तक बात आ गई है तो फिर मेरे ख्याल से बस ही हो जानी चाहिए। इतना घटिया, इतना बिलो द बेल्ट, यानी घटिया से भी अगर कोई नीच तरीन लफ्ज़ है तो वो है ये केस। कि पहले आप सोचिए ये केस चलता कैसे है। एक तो एक मोहम्मद हनीफ नामी कोई शख्स हैं, वो इस्लामाबाद की एक सिविल कोर्ट में आते हैं और कहते हैं कि इमरान खान ने इद्दत में निकाह किया है, तो शिकायत दर्ज करवाते हैं और सिविल कोर्ट में मुस्तरद हो जाती है दरख्वास्त। क्यों मुस्तरद होती है? कहते हैं जी ये अगर जज कहते हैं कि अगर जो कुछ हुआ है लाहौर हुआ है, आप लाहौर जाएं। फिर हनीफ साहब दूसरी अदालत में चले जाते हैं, वहाँ मंजूर हो जाती है। अच्छा, कुछ अरसे बाद खावर मानिका साहब जब हिरासत से बाहर आते हैं तो इंटरव्यू देते हैं, तो अगले दिन हनीफ साहब अदालत चले जाते हैं। कहता है चूंकि मेरा इस केस से लेना देना ही कोई नहीं है, लिहाजा मैं अपनी दरख्वास्त वापस लेता हूँ। जज ये भी नहीं पूछते कि लेना देना नहीं था तो दरख्वास्त क्यों दी। उसके बाद खावर मानिका साहब, आला हज़रत खावर मानिका साहब आ जाते हैं और वो दरख्वास्त दे देते हैं। अच्छा, उसके बाद मज़े की बात है कि हनीफ और खावर मानिका के दोनों के वकील एक ही होते हैं। अच्छा, फिर आ जाइए आला हज़रत खावर मानिका पर। खावर मानिका साहब वो शख्स हैं जो कह रहे थे 5-6 साल पहले कि बुशरा बीबी दुनिया की पाक तरीन खातून है, इमरान खान भले मानस आदमी है, मेरा घर इमरान खान के लिए मुर्शद खाना था, मैंने बुशरा बीबी की तलाक इमरान खान की वजह से नहीं दी और इमरान खान ने इद्दत की मुद्दत पूरी होने के बाद निकाह किया। अच्छा, अब यहाँ आके उन्होंने ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए। 28 साल जिस औरत के साथ जो उनकी बीवी थी, 5 बच्चों की माँ थी, जिस तरह वो बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे वो भी एक शर्मनाक बात है। अच्छा, फिर आ जाइए मुफ्ती सईद साहब, जो अगर दोनों निकाह हुए तो दोनों के लिए निकाह खान थे। सुन लीजिए, मुझे सिर्फ एक मुझे थोड़ा सा कर लेने दीजिए प्लीज, सुन लीजिए, क्योंकि केस फिर समझ नहीं आएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मुफ्ती सईद साहब खैर से उनका भी एक वीडियो क्लिप आता है कि जब हमारा दीन हमें ये कहता है, मुफ्ती सईद कह रहे हैं कि जब औरत कह दे कि इद्दत में निकाह यानी मेरी इद्दत की मुद्दत पूरी हो गई तो दीन कहता है कि उसकी गवाही मोतबर पूरी हो गई। अब वो भी इसमें खैर से आ गए हैं। फिर तीसरी बात है, अडयाला जेल में जो अदालत लगी, जिस तरह केस चला, जिस तरह के जिरा ख़त्म किया गया, जिस तरह के गवाही ख़त्म किया गया, जिस तरह जल्दबाजी की गई और जिस तरह 76 साल तारीख में इस ऐसे केस में जितनी सज़ा सुनाई गई इतनी कभी किसी को नहीं सुनाई गई, वो हो गया। अब इसके बाद एक और मज़े की बात है, ये इद्दत में निकाह केस तो एक मशहूर हो गया, ये फ्रॉड है। फ्रॉड की दफ़ा लगी हुई है 496 पीनल कोड, ये अंग्रेज़ दौर का है। अब इसका मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और ये उस वक़्त था कि जब कोई शादी ढोंग से की जाती थी, जालीपन से की जाती थी, फ्रॉड से की जाती थी कि मुझे जेवर चाहिए, औरत फॉर एग्जांपल चाहती थी कि मुझे जेवर चाहिए या मुझे जायदाद चाहिए, शादी कर लेती थी। खामन चाहता था कि मुझे औरत की जायदाद चाहिए। चीट करना, डिसीव करना। अब यहां खावर मानिका मान रहे हैं मैंने तलाक दे दी, वो सिर्फ उनका ये है कि ये इद्दत में किया, वो तो उनके साथ तो फ्रॉड हुआ ही कोई नहीं। फ्रॉड ये होता कि खावर मानिका की बीवी होती फिर वो इमरान खान से शादी करती तो ये फ्रॉड होता। तो लिहाजा खावर मानिका इसमें फरीक ही नहीं है। क्या इमरान खान ने बुशरा बीबी के खिलाफ दरखास्त दी है कि उसने मुझे चीट किया? क्या बुशरा बीबी ने इमरान खान के खिलाफ दरखास्त दी है कि उसने मुझे चीट किया? साहब की अदालत में तो आज क्योंकि बड़े आपने जोश से बात की आपने, तो हाँ, तो अब मेरा ख्याल से उनकी वो बरियत हो चुकी मुझे दलाइल देने की, मैं तो इस तरफ जाते ही ना, और अगर मुझे दलाइल देने होते तो मैं तो, मेरा कोई बदतरीन मुखालिफ भी हो जिंदगी में, कोई वैसे ऐसा है भी नहीं, तो मैं उसकी माएं बहनें बेटियां उसको एहतराम से करता साहब, लेकिन एक बात बताएं, उस दिन ओन चौधरी बैठा हुआ था आपके पास, तो मैंने कहा था कि एक तरफ वो माँ कह रहा है, बहन कह रहा है, दूसरी तरफ गवाही दे रहा है, तो मैंने कहा था कि मैं मर जाता, अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आए कि मैं अपनी जो 28 साल की मेरे साथ रफाकत में हो उसके जाके, तो ये तो आपके जज्बात हो गए, इससे तो जान देना बेहतर है। तो ये घटिया केस है, 2 नंबर केस है, लग केस है। अगला सवाल ये कि इसका लेकिन एक अच्छी बात हुई है, नून लीग से एक अच्छी बात हुई है कामरान जी 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 सर, एक अच्छी बात हुई है कि ये जो अफजल मजोका साहब है ना, इन्होंने मामला निपटा दिया है। वरना दोस्त अंसार अब्बासी साहब खबर छाप के बैठे थे, दोस्त अंसार अब्बासी साहब खबर छाप के बैठे थे कि इमरान खान को जराए बता रहे हैं कि गैर मुइना मुद्दत के लिए जेल में रखने के ऑप्शन पर गौर हो रहा है। नैब एक और रेफरेंस तैयार करके बैठा था, तोशाखाना 4।
शेख मुजीबर रहमान वाली वीडियो की इंक्वायरी भी तेजी से जारी थी। पंजाब काबीना ने कानूनी कार्रवाई की इजाजत भी दे रखी थी। 9 मई का कोई मुकदमा भी सुना जा रहा था यार। आप कह रहे हो उससे बचत होगी। सब बता रहे थे मेरी बात कि सुनो। लोग कहते हैं 5 साल अंदर रखे, और राना सना कह रहे थे कि इमरान खान को जितनी देर जेल में रखा जा सकता है रखा जाना चाहिए या रखा जाए। तो ये अच्छा है। कल मेरे इंटरव्यू में कहा है, लेकिन भट्टी साहब इसमें नून लीग कहां से आ गई? अब नून लीग को क्यों कहा जाता है कि ये इस केस के पीछे है? वाई? मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा कि कौन इसके केस के पीछे है, लेकिन ये केस अगर ये आज याद रखें सब के सब, ये बात बेडरूमों तक पहुंची है और ये किसी के बेडरूम महफूज नहीं रहेंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि नवाज शरीफ साहब आप कह रहे हैं मुतहरक होने जा रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब क्या पहले मुतहरक नहीं थे? जब से वो लंदन से आए हैं हम तो देखते हैं कि मुतहरक हैं। वो इजलासों की सदारत करते हैं, वो तंदूरों तक जाते हैं, वो पार्टी की सदारत करते हैं, वो सारी जगह जाते हैं, वो पार्टी के सदर बने हैं। तो इसका मतलब इससे पहले मुतहरक नहीं थे, और ये हैरत की बात है कि इससे पहले अगर वो मुतहरक नहीं थे। और दूसरी बात यह है कि अभी मुझे दुख हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने बजट सेशन से छुट्टी ले ली। अब ये बड़ा अजीब व गरीब है कि जब हद के इज़्ज़त कानून आता है तो पीपल्स पार्टी का गवर्नर छुट्टी पे चला जाता है, जब नया ऑर्डिनेंस आता है, इलेक्शन एक्ट आता है, सदर ज़रदारी छुट्टी पे होते हैं, जब बजट का मामला आता है और ये 25 करोड़ पे टैक्सों की भरमार और महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, और उनका तो दिल नहीं चाह रहा था इस तरह के बजट को अप्रूव करने को, इसलिए नवाज छुट्टी ली होगी शरीफ मेरे भाई। कोई पॉजिटिव चीज भी देख लिया करें मियां साहब की। तो भाईजान दिल नहीं चाह रहा तो फिर किसका दिल चाह रहा है मुझे बताएं? शहबाज शरीफ साहब का दिल चाहता होगा, फिर मरियम नवाज साहबा का दिल चाहता होगा, फिर इसका मतलब है दिल नहीं चाहता तो फिर ये तो आए थे वो सारा रिलीफ देने, तो कोई मौजूद हो ना। लेकिन जिस तरह मरियम नवाज परफॉर्मेंस दिखा रही है बकौल नून लीग के, आपको लगता नहीं कि इमरान खान के हाथ से ग्राउंड निकल भी सकता है पंजाब का, और नवाज शरीफ साहब बीच में कूद गए तो और एक्टिव काम हो जाएगा नून लीग के लिए? क्या कहा? सवाल दोबारा रिपीट कीजिए, आवाज आपकी कट कट के आ रही है। जिस तरह मरियम साहिबा काम कर रही हैं बकौल नून लीग के, और नवाज शरीफ साहब भी बीच में कूद रहे हैं मज़ीद मुतहरिक होने के लिए पंजाब के मामलात को, तो अगर वो सर्विस अच्छी दे गए तो इमरान खान के लिए तो फिर फारिग नहीं हो जाएगी जगह, ये दोबारा नून लीग का कायम मुकाम किला नहीं बन जाएगा पंजाब? भाईजान ये सवाल मेरे ख्याल से कोई 18वीं मरतबा आपने पूछा है मुख्तलिफ एंगल से। 8 फरवरी को किला ठुका था ना, 8 फरवरी 2024 को। तो अगले इलेक्शन में देख लेंगे, जब अगला इलेक्शन होगा किसका किला ठुकता है किसका किला नहीं ठुकता, तो वो तो उसको तो एक साइड पे रखिए। और दूसरी बात यह है कि ये जो ख़वातीन, गंदी ज़बान किसी को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और जिसका जो मुकदमा है उसको वो भुगतना भी चाहिए, लेकिन झूठे और जाली और बनगढ़ंत मुकदमे भी नहीं होने चाहिए। एक बंदा एट ए टाइम लाहौर, मियाँ वाली, सरगोदा में कार्रवाइयाँ डाल रहा है, ये भी एक अजीबोगरीब बात है। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ना जाली और मनगढ़ंत मुकदमे होने चाहिए, ना गंदी जबान होनी चाहिए, और ना चढ़ाइयाँ होनी चाहिए जेश के ऊपर और फौज पर। सियासत को सियासत में रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये हद के इज्जत कानून वापस ले लें, या सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर इसमें जो अमेंडमेंट्स हैं वो कर लें, और बाकी क्या कहते हैं, अज़मा बुखारी साहबा को 5-7 और वजारतें दे दें। मेरे तो अच्छे मशवरे यही हैं। वैसे उज़मा साहिबा कितनी की हद तक इज्जत होगी नून लीग की जिसमें इतना ऐसा कानून बना दिया जिसका ना सर ना पाँव है? नहीं, देखें, ये इससे ज्यादा और कामयाबी क्या हो सकती है कि शायद भट्टी साहब आप मोहतात गुफ्तगू करते हैं, तो ये कामयाबी है कि हमने अच्छा कानून बनाया है कि आप मोहतात गुफ्तगू हुआ करेंगे। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये है, मेरी जान गाना सुनना मुझे तुम नजर से गिरा दिया। अच्छा, बात तो सुनो ना, इंपॉर्टेंट बात करनी है। जो देखिए आमिर भाई ने जो मशवरा दिया है ना, मैं वाकई इस मशवरे के ऊपर हम बड़ा सीरियसली सोच रहे हैं आमिर साहब, इसलिए भी कि एक इमरान भाई ये जज्बा खैर से गाली आप प्रोग्राम के बात कर लीजिएगा। उन्होंने आपको अच्छा मशवरा दे दिया, तारीफ कर दी, बात पलट के तारीफ कर रही है। वाह, वो आमिर भाई है, वो भट्टी दुश्मन है यार। मैं तो हैरान हूं ये हो क्या रहा है।